नमस्कार। हमारे देश के जागरूक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन तक ये जानकारी पहुंच रही है, जिन तक नहीं पहुंच रही है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज इस देश के लिए डबल दिवाली धमाका है। दीपावली की खुशियां आज दोगुनी हो गई हैं, जबकि भारत पूरे दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। हमारे पोस्टर से आपको देख के पता चल गया होगा कि इतिहास कैसे अपने आप से बदलने वाला है। एक समय था जब ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता है। अर्थात ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल था कि किधर भी सूरज डूबता था तो दूसरी तरफ सूरज निकलने लगता था। जिस तरह से आप देखते हैं कि भारत में जब रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, तो वहां पर भी अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। तब भारत गुलाम हुआ करता था, लेकिन भारत ने आज इतिहास को बदल दिया है। आज भारतवासी, भारतीय परंपरा के लोग, या फिर भारतीय मूल के लोग, या फिर विदेशी भारतीय नागरिक, अप्रवासी भारतीय पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। पूरे दुनिया को आश्चर्यचकित करके रख दिए हैं कि भारत भी एक देश तब भी विश्वगुरु था और आज भी विश्वगुरु है और भविष्य में भी विश्वगुरु रहने वाला है। यही खबर लेके हम आपके सामने आए हैं ऋषि सुनक के बारे में, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि वो उस पार्टी के चीफ बन चुके हैं जिस पार्टी की वहां पर सरकार है, जिस पार्टी का वहां पर बहुमत है। तो वो वहां के पीएम बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है और भारतवासियों की दुआएं हैं उनके साथ कि वो बहुत जल्दी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे और उस इतिहास को बदल के रख देंगे। जब भारत गुलाम हुआ करता था, अंग्रेज यहाँ प्रशासन करते थे, अब वो समय आ गया है साथियों, जब भारत राज करेगा विश्व पर, भारत राज करेगा ब्रिटेन पर, भारत राज करेगा ग्रेट ब्रिटेन पर। वो समय वापस आ चुका है। ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसी वीडियो में हम आपको यहाँ समझाएंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होते हैं, क्या वो रियल भारतीय होते हैं या फिर भारत से उनका क्या संबंध होता है, किस हद तक भारत वाले कह सकते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, वो भारत के व्यक्ति हैं, वो भारत से रहने वाले लोग हैं, वो भारत के प्रभावित लोग हैं, वो भारत के नाम को आगे बढ़ाएंगे, किस हद तक आप कह सकते हैं। उसी की बात को यहाँ पर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं। इस प्रश्न का जवाब भी थोड़ा आगे देने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है या फिर भारत का नागरिक बने रहने के साथ साथ दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है कि नहीं ले सकता है। इस प्रश्न का जवाब एक लाइन में है कि नहीं। भारत ने अपने देश में एकल नागरिकता को बना के रखा है, जैसे अमेरिका ने डबल नागरिकता दिया दिया है। वहां पर क्या है कि वहां पर जो 50 स्टेट हैं, अब 51 स्टेट होने वाले हैं, तो वहां पर स्टेट की नागरिकता अलग है और उसके बाद अमेरिका की नागरिकता अलग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में आप चाहे जिस देश के नागरिक हो, भारत में आप चाहे जिस प्रदेश के निवासी हो, चाहे जहां रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, भारत के पास केवल आप एक नागरिकता होगी, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। भारत का निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन कार्ड आपके पास होगा और उसमें लिखा होगा भारत सरकार। हर आदमी के, हर नागरिक के निर्वाचन कार्ड पर भारत सरकार लिखा रहता है। इसका मतलब है भारत की केवल एक नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी, तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ऋषि सुनक जी वहां के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, इसका मतलब उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। तब फिर वो भारतीय मूल के कैसे हुए, यही बात हम समझते हैं। इस स्लाइड में आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति बनने के लिए क्या जरूरी मानक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसका कोई पूर्व भारतीय नागरिक से संबंध हो या फिर वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है और जिसके पास उसका विदेशी पासपोर्ट भी है, वह भारतीय मूल का कोई भी ऐसा व्यक्ति, अगर उसका पूर्वज भारत में निवास करता है, यहाँ पे थोड़ा पूर्वज, जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है, पूर्वज में थोड़ा सा जय भारतीय में जुड़ गया तो उसको आपको ध्यान से देखना है। कहने का मतलब है कि अगर किसी के बाप दादा परदादा या किसी में से कोई पूर्वज, पूर्वज की लाइन बहुत लंबी होती है, कोई इसकी सीमा नहीं दी गई है, अगर वो भारत के नागरिक रहे होंगे तो वो व्यक्ति भारतीय भारतीय मूल का कहा जाएगा। ऋषि सुनक के जो बाबा थे, कह सकते हैं इनके पापा के जो पापा थे, वो पंजाब से बिलोंग करते थे, पंजाबी से बिलोंग करते थे, सुनक परिवार से बिलोंग करते थे। बाद में वो पूर्वी अफ्रीका में गए, जहाँ से वो ब्रिटेन में वहाँ पर ट्रांसफर हो गए, ब्रिटेन में प्रवासी के रूप में चले गए। तो ये भारत में इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इन्हें भारतीय मूल कहा जाता है। वहीं पर आप देख रहे होंगे ऋषि सुनक की ये फोटो है, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम सोनिया गांधी की फोटो दिखाते हैं। आप सोनिया गांधी की फोटो देख के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सोनिया गांधी को किस नागरिकता के नियम के तहत, या फिर भारत में जिस 5 तरीके से नागरिकता दी जाती है उसमें किस नियम के तहत सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता प्राप्त की गई। ये इटली की निवासी थी जो कि राजीव गांधी से शादी करने के बाद भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर चुकी हैं। तो इनके बारे में आप हमको जरूर बताइएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। भारतीय मूल के नागरिक कौन होते हैं। भारतीय मूल के नागरिक वो होते हैं जिनका कोई पूर्वज भारत में रहा हो या फिर जिनका उनसे संबंध रहा हो, माता पिता या फिर दादा परदादा कोई भी रहे हो, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाएंगे। यहीं पर एक आपको ऑप्शन आता है,
विदेशी भारतीय नागरिक जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर कहे जाते हैं, ये ओसीआई कार्ड होल्डर दूसरे होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति से अलग होते हैं। भारतीय मूल का जो व्यक्ति होता है, इनके पास अपना पर्सनल वीज़ा होता है, ये अपने पर्सनल वीज़े के माध्यम से आते हैं, जबकि ओसीआई के पास वीज़ा नहीं होगा तब भी वो भारत में आगमन की उनको अनुमति रहती है। और एक अप्रवासी भारतीय होते हैं, अप्रवासी भारतीय होते हैं, उनके पास भारत की नागरिकता होती है। इसके अलावा उनको वीज़ा की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ती है क्योंकि उनका वीज़ा भारत का वीज़ा रहता है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के नागरिक हैं जो ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं। ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं। बहुत जल्दी वो ब्रिटेन के पीएम बनेंगे। आज 24 अक्टूबर के दिन भारत के लिए डबल दिवाली है क्योंकि यहाँ खुशियां दोगुनी हो गई हैं, डबल धमाका हो रहा है, भारत पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा है। इसके अलावा देखते हैं भारतीय मूल के नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या अंतर होता है। विदेशी भारतीय नागरिक में क्या अंतर होता है, इसके इसके अलावा अप्रवासी भारतीय नागरिकों में किस प्रकार से अलग होते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं पीआईओ इनको कहा जाता है, और जो विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं उनको ओसीआई कहा जाता है। ओसीआई के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक कौन होते हैं, इनके लिए 26 नवंबर 1950 को संविधान जब लागू हुआ था उसी में इनके लिए प्रावधान किया गया था। यहाँ पर कहा गया था जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था तो उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 के को भारत का अंग बन गया था, जो ऐसे भारत पुत्र पुत्री या पौत्र पुत्री हैं अथवा जो निम्नलिखित व्यक्तियों से नाबालिग संतान है, बहुत सारे इनके प्रावधान थे, तो उनको भी भारतीय उनको ओसीआई कहा गया। वो विदेश में कहीं भी रहते हैं उनको भारत आने की अनुमति है। बहुत सारे उनको छूट है जो कि भारतीय मूल के नागरिकों को छूट नहीं है। अप्रवासी भारतीयों के लिए तो पूरी की पूरी छूट है, वोट भी दे सकते हैं, जबकि भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में वोट नहीं दे सकते हैं, जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं, और बहुत सारे कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं। बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए ओसीआई और पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक में अगर आपको अंतर के लिए वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उस पर एक बराबर अंतर करके बराबर उनमें डिफरेंस बता के आपको कि पीआईओ क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न भी बहुत आते हैं तो उस पर हम एक अलग ही वीडियो क्रिएट कर देंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी की बटन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जल्द ही मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।